हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो डेटा को जो है स्टोर करने का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो था पेपर रिकॉर्ड फाइल्स। मतलब कि हम लोग पेपर पेपर रिकॉर्ड्स में हम अपने डेटा को स्टोर करते थे। लेकिन उसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो सिक्योर नहीं था। ये जो चूहे महाराज जी हैं क्यूट क्यूट से, ये हमारे सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इसलिए फिर DBMS का जब इन्वेंट हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारा जो डेटा है वो क्लाउड सर्वर में स्टोर होने लगा। रेड कॉन्सेप्ट है। RAD का फुल फॉर्म क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स। रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स। तो फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव। और इसका या फिर वो होगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑप्शन में नहीं है, तो अगर इनएक्सपेंसिव होगा तो वो भी सही होगा। रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और ड्राइव। तो ये देखिए, ये DBMS का सिंबल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, हम कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट क्या था DBMS का? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का यूज़ किया गया। जैसे हमको पता है कि जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो जो है क्लाउड सर्वर के थ्रू यूज़ करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के 3 पार्ट्स होते हैं, SaaS, PaaS और IaaS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप 3 टाइप का होता है, IaaS, PaaS, SaaS। तो IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये नेटवर्क को सपोर्ट करता है। PaaS क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये ऐप या वेबसाइट को होस्टिंग के लिए स्पेस देता है। और SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या है? एप्लीकेशन और गेम्स जो है, ये सॉफ्टवेयर है जो है एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप होते हैं, IaaS, PaaS, SaaS। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऐप और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए स्पेस देगा, प्लेटफॉर्म देगा। और SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन और गेम्स, ये सब जो है इन सब को सर्विस देगा ये। क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का इन्वेंट कौन किया था? तो JCR लिक्लीडेर ने, जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का इन्वेंशन किया था। DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ जो है डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। मतलब कि DBMS का जो पूरा नाम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और DBMS एक सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ हम डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। बेसिकली अगर पूछा जाए, क्वेश्चन है कि DBMS, व्हाट इज DBMS, तो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डेटा को उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, और DBMS को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंड यूज़र तथा डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जो एंड यूज़र है, मतलब हम लोग हैं, और डेटाबेस है, उसके बीच एक इंटरफेस की तरह DBMS काम करता है। सबसे पहला DBMS IBM द्वारा 1960 के दशक में मेनफ्रेम कंप्यूटर पर स्टोर डेटा की बड़ी मात्रा को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया था। तो जो सबसे पहला DBMS है वो 1960 में डेवलप किया गया था, मेनफ्रेम कंप्यूटर पर स्टोर डेटा को मैनेज करने के लिए। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए DBMS स्टोर किया गया।
और जब मैं आपको MS एक्सेस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि 13 नवंबर 1992 को MS एक्सेस डेवलप किया गया था, जो कि एक DBMS है। DBMS किसने क्रिएट किया था? तो DBMS चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था। और कंप्यूटिंग सर्वर जो है वो किसने क्रिएट किया था? तो लिक्लीडेर ने किया था, JCR लिक्लीडेर ने। क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो फर्स्ट DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था। फर्स्ट DBMS को क्या बोला जाता है? तो IDS बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। फिर RDBMS आया। तो मैंने जब आपको MS एक्सेस पढ़ाया था तो मैं बताई थी कि जो DBMS होता है वो जो है उसमें डेटा जो है सिंपल एज अ फाइल के तौर पर सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन RDBMS में हमारा जो डेटा है वो रो और कॉलम में टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो RDBMS डेटा जो है टेबल के रूप में स्टोर करता है डेटा को, और DBMS जो है डेटा को फाइल के रूप में स्टोर करता है। और DBMS जो है 1960 में डेवलप किया गया था चार्ल्स बैचमैन के द्वारा, जो IBM के में थे। और जून 1970 को EF कॉड ने डेवलप किया था RDBMS। तो EF कॉड को हम एडगर F कॉड भी बोल सकते हैं। RDBMS जब मैं आपको MS एक्सेस पढ़ाई थी तो उसी में मैं बताई थी। वैसे MS एक्सेस भी एक RDBMS है। तो उसमें रो को मैं बताई थी कि रो को हम RDBMS में टपल बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और DBMS में रो को रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम को फील्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी बोलते हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री बोलते हैं। तो इसको मैं याद कराने का ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे रो को ही टपल बोलते हैं RDBMS में, तो रो T और T से फिर C, तो रो TC। तो T से C होगा, TC हम सुने हैं TC। तो टपल का कार्डिनलिटी हो गया, और बचा एट्रीब्यूट। तो कॉलम का एट्रीब्यूट होता है, फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिग्री हो जाएगा। उसके बाद है ये एक एग्जांपल है, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें पूछा है डिग्री कितनी है, कार्डिनलिटी कितनी है। तो जैसे डिग्री क्या है कि कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम हो गया, एक मिनट, नंबर ऑफ रो जो हो गया वो कार्डिनलिटी हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम जो हो गया वो एट्रीब्यूट हो गया। नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ रो जो है कार्डिनलिटी हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिग्री हो गया। टपल को जो है कॉलम को जो है RDBMS में, सॉरी, रो को RDBMS में टपल बोलते हैं, और कॉलम को RDBMS में एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हाँ, ये था इसमें हम। तो डिग्री और कार्डिनलिटी पूछा है, तो रो हम देखें कितना है, तो 5 रो है, तो कार्डिनलिटी 5 हो जाएगा। और कॉलम को डिग्री बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को ही डिग्री बोलते हैं। RDBMS में एट्रीब्यूट बोलेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री बोलेंगे। तो कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो डिग्री 4 हो जाएगा, कार्डिनलिटी 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री बोलते हैं। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो हमारा डिग्री क्या, कार्डिनलिटी हो जाएगा रो। तो रो कितना है, 1 1 2 3 रो है। और कॉलम कितना है, 1 2 3 4। कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, एट्रीब्यूट को डिग्री बोलेंगे। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को तो 4 हो गया डिग्री, कार्डिनलिटी हो गया 3। नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री बोलते हैं। उसके बाद है 1960 में चार्ल्स बैचमैन ने सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन किया था। 1970 में EF कॉड ने IBM के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया। 1976 में पीटर चेन ने ER मॉडल रिलेशनशिप मॉडल को डेवलप किया।
और 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल डेवलप किया गया। 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस को लॉन्च किया। 1995 में इंटरनेट से कार्य कर सकने वाले सबसे पहले डेटाबेस का निर्माण किया गया। और 1997 में डेटाबेस की प्रोसेसिंग में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को अप्लाई किया गया। तो इसको हम कैसे याद रखें? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि DBMS जो है चार्ल्स बेचमैन ने क्रिएट किया था, तो ये आपको स्टार्टिंग तो याद रखना ही पड़ेगा कि चार्ल्स बेचमैन ने DBMS क्रिएट किया था 1960 में। उसके बाद RDBMS है। उसके बाद RDBMS किसने क्रिएट किया था, ये मैं बताई थी आपको। RDBMS जो है वो EF कॉर्ड ने डेवलप किया था 10 साल बाद, तो 1970 में। उसके बाद 6 साल बाद ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है डेवलप किए पीटर चिन ने। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 1960 में क्या हुआ था कि 1960 में DBMS डेवलप हुआ था, चार्ल्स बेचमैन ने किया था। उसके बाद 1970 में 10 साल बाद जो है RDBMS EF कॉर्ड ने डेवलप किया। उसके बाद 6 साल बाद 1976 में ER मॉडल पीटर चेन ने डेवलप किया। उसके बाद 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डेवलप किया गया। उसके बाद MS एक्सेस आया था, तो 1992 में आया था। इसमें 91 दिया हुआ है, तो आप 1992 भी से भी याद रख सकते हैं कि 1992 में आया था हमारा MS एक्सेस, 13 नवंबर 1992 में। उसके बाद 95 में आया था कि हम जो है इंटरनेट से DBMS इंटरनेट कनेक्टेड DBMS हम यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे इंटरनेट से कार्य कर सकने वाले सबसे पहले DBMS का निर्माण किया गया था। और 1997 में XML को अप्लाई किया गया डेटाबेस की प्रोसेसिंग में। तो ऐसे आप याद करेंगे 60 से लेकर 97 तक। तो क्या क्या हुआ 1960 में? सबसे पहले 96 में डेवलप किया गया आपका डेटाबेस, चार्ल्स बेचमैन ने किया। 10 साल बाद RDBMS क्रिएट किया गया, EF कॉर्ड ने किया। 6 साल बाद 1976 में पीटर चेन ने क्या डेवलप किया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आया 1985 में। उसके बाद 1992 में 1991 में MS 91 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आया था 1992 में। 95 में इंटरनेट से रिलेटेड इंटरनेट कनेक्टेड DBMS लॉन्च किया गया। उसके बाद 1997 में हम XML को अप्लाई कर सकते थे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को प्रोसेसिंग में। उसके बाद है DBMS का एग्जाम्पल कुछ है वो देखते हैं। जैसे इसमें 15 एग्जाम्पल। तो ऐसा है कि क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा इसमें से कौन सा DBMS है, कौन सा DBMS नहीं है। तो हम इसके थ्रू हम आज इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हमसे नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन। तो जैसे पहले SQL वाले देख लेते हैं। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, SQLite, PostgreSQL। ठीक, तो SQL से ही 4 हो गए, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, SQLite, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, SQLite, PostgreSQL। तो देखिए OS जो है वो डिनोट कर रहा है ओपन सोर्स को। तो मैं ये बताई थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो भैया फ्री नहीं होती है, वो होती है प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटरी बेस, और वो होती है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो बाकी जितने भी SQL से रिलेटेड जितने भी है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसके DBMS के, तो वो सब ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। MySQL हो गया, SQLite हो गया, PostgreSQL सर्वर हो गया। बस माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है वो क्लोज सोर्स है। उसके बाद हम आते हैं MS एक्सेस, हमें पता ही है कि DBMS है, RDBMS है। उसके बाद हम आते हैं MariaDB, Mongo, जो लास्ट में DB लगा हुआ है।
सफिक्स जिसमें डीबी लगा है, तो मारिया डीबी, मोंगो डीबी, फिर यहाँ पे भी लगा है कॉकरोच डीबी, अमेजन डायनेमो डीबी, फिर यहाँ पे IBM DB2। तो 5 जो है जिसमें सफिक्स डीबी लगा है, मारिया, मोंगो, कॉकरोच और अमेजन डायनेमो डीबी, और एक है IBM DB2। तो IBM तो एक कंपनी है, तो IBM की डेटाबेस है IBM DB2, ठीक। और अमेजन भी एक कंपनी है, तो अमेजन डायनेमो डीबी ऐसे याद रखेंगे। तो हमने अब तक कितना याद किया? 9 याद किया। पहला 4 SQL का याद किया, MySQL, SQLite, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL। तो माइक्रोसॉफ्ट SQL जो है वो क्लोज सोर्स है, बाकी सब ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद सफिक्स डीबी हमने याद किया। सफिक्स डीबी में क्या याद किया? मोंगो डीबी, मारिया डीबी और कॉकरोच डीबी और अमेजन डायनेमो डीबी और एक था IBM DB2। तो हमने 9 एग्जाम्पल इसके याद कर लिए। उसके बाद है ओरेकल और फॉक्स प्रो। तो ओरेकल और फॉक्स प्रो DBMS बहुत फेमस है और इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे भी। तो ये आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ओरेकल और फॉक्स प्रो। तो 9 और 2 11 हमने याद कर लिया। फिर बचे 3, फायरबेस, इलास्टिक सर्च और कैसेंड्रा। तो फायरबेस जो है गूगल का है। तो बेस DBMS का फुल फॉर्म में आता है बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गूगल का कुछ फायर सा होना चाहिए, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, तो गूगल का हो गया फायरबेस। फिर हो गया इलास्टिक सर्च और कैसेंड्रा। तो इलास्टिक सर्च और कैसेंड्रा के लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, तो आपको इलास्टिक सर्च और कैसेंड्रा जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो हमने 15 एग्जाम्पल देखे। कौन कौन से? सबसे पहले SQL के 4 देखे, MySQL, SQLite, माइक्रोसॉफ्ट SQL, PostgreSQL सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के बाकी सारे SQL जो है वो जो है ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम जानते ही हैं। उसके बाद है और फॉक्स प्रो और ओरेकल जो है वो बहुत फेमस DBMS है, तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद है DB सफिक्स वाला, तो मोंगो डीबी, मारिया डीबी, IBM DB2, कॉकरोच डीबी और अमेजन डायनेमो डीबी। उसके बाद बचे 3, तो गूगल का है फायरबेस, फिर कैसेंड्रा और इलास्टिक सर्च। तो ये थे एग्जाम्पल DBMS के, और ये हमारा फर्स्ट क्लास। और एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ DBMS क्या होता है। DBMS क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सॉफ्ट सिस्टम जो कि डेटाबेस को मैनेज करे, स्टोर करे, क्रिएट करे। पहले जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट थे डेटाबेस को स्टोर करने का, क्रिएट करने का, कि हम पेपर रिकॉर्ड रखते थे, फाइल रखते थे, तो वो सेफ़ नहीं था। उसके बाद हमने फर्स्ट DBMS चार्ल्स बचमन ने 1960 में बनाया। और रेट का फुल फॉर्म हमने देखा था, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और ड्राइव। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल 3 टाइप का होता है, सास, पास, IaaS। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IaaS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IaaS जो है वो नेटवर्क को सपोर्ट करता है, PaaS जो है वो प्लेटफॉर्म वो ऐप और वेबसाइट को होस्टिंग का स्पेस देता है। और SaaS जो है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन और गेम होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का फाउंडर कौन है? JCR लिक्लिडेर, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ हम डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और डिलीट करने के लिए करते हैं। DBMS जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंड यूज़र और डेटाबेस के बीच इंटरफेस का काम करता है। सबसे पहला जो DBMS है 1960 में IBM द्वारा मेनफ्रेम कंप्यूटर पर स्टोर डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। चार्ल्स बचमन ने बनाया था। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए DBMS बनाया था। फर्स्ट DBMS को IDS भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, चार्ल्स बचमन ने बनाया था।
RDBMS जो है EF 1970 में बनाया गया था। EF कॉर्ड ने बनाया था, एडगर एफ कॉर्ड। रो को हम RDBMS में टपल बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और नंबर ऑफ टपल को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम डिग्री बोलते हैं। इसका ट्रिक मैंने बताया था, रो टी, तो रो को टपल हो जाएगा RDBMS में और कॉलम का एट्रीब्यूट हो जाएगा कोट और नंबर ऑफ टपल का TC हो जाएगा टपल का कार्डिनलिटी और एट्रीब्यूट का डिग्री। फिर एग्जांपल्स मैंने बताया था उसका। उसके बाद आता है किस किस ईयर में क्या क्या आविष्कार हुआ। 1960 में RDBMS आविष्कार हुआ, चार्ल्स बचमन ने किया। 10 साल बाद 1970 में RDBMS आविष्कार हुआ, ये EF कॉर्ड ने किया। 76 में पीटर चेन ने ER मॉडल लाया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल आया। 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस को लाया। 1995 में इंटरनेट से कार्य कर सकने वाले सबसे पहले DBM डेटाबेस का निर्माण किया गया। 1997 में डेटाबेस की प्रोसेसिंग में XML को अप्लाई किया गया। उसके बाद है एग्जाम्पल DBMS का। तो हमने SQL देखा, MySQL और SQLite, माइक्रोसॉफ्ट SQL और PostgreSQL। उसके बाद है MS एक्सेस देखा, फिर DB सफिक्स देखा, MariaDB, MongoDB, CockroachDB, Amazon DynamoDB। उसके बाद हमने Oracle FoxPro बहुत फेमस है, IBM DB2। उसके बाद गूगल का फायरबेस देखा, फिर इलास्टिकसर्च, कैसेंड्रा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा DBMS का फर्स्ट क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।